हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे गिवन है राजाओं की घाटी। पहले मैं आपको बता देती हूँ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है घटना चक्र की, हम वो हम पढ़ रहे हैं और उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, अभी तक हमने 2-3 पेजेस पढ़ लिए हैं बुक के, तो हम उसी के लिए रिवाइज़ करने वाले हैं। हम आज ये रिवीजन वाली वीडियो है। अगर आपको ट्रिक्स जाननी है तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन शॉर्ट्स पे ट्रिक्स देख सकते हैं। हर एक पेज का अलग अलग शॉर्ट है जो काफ़ी आपको आसान तरीके से चीज़ें याद करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे हम थे राजाओं की घाटी में। ये कहाँ पे स्थित है? इजिप्ट में। और यहाँ पे नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है ये। तो इजिप्ट है। इजिप्ट में ना सब लोग नीले कपड़े पहनते थे, और आपने वीडियोस में या कभी मूवीज़ में देखा होगा वो नीले कपड़े काफ़ी पहना करते थे। और साथ ही साथ ना वहाँ पे काफ़ी सोना था, तो ऑब्वियस सी बात है, सोना है तो राजाओं की घाटी तो उसे कहेंगे ना। फिर एब्रो घाटी कहाँ पे है? स्पेन में। एब्रो से हम जब आईब्रो के बाल प्लग करते हैं तो हमें बहुत पेन होता है। फिर टेलर घाटी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में ना काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हमें टेलर से एक अलग से स्पेशलाइज्ड ड्रेस बनवानी पड़ती है वहाँ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डेजर्ट कहाँ पे है? इक्वेटर के 15 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में एग्जिस्ट करते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट। देखिए इक्वेटर बीच से जाता है, इमेज में आप देखिए, और यहाँ पे बीच में डेजर्ट है। ओके, आपको इस तरह याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे गिवन है गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया, चीन में। हमने इसकी ट्रिक ऑलरेडी कर ली है, तो फिर भी आपको बता देती हूँ। गोबी से हम गोभी कर लेंगे। और जो चीन के लोग हैं ना, वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है मंगोलिया में, तो वे लोग गोभी का अचार डाल के रख लेते हैं, फर्मेंट करके उसको खाते हैं। फिर यहाँ पे है पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना। तो पैटागोनिया से पेटीज कर लेंगे, और पेटीज को टीन के डब्बे में रख के चिल्ली बनाते हैं। ये छोटा सा डिवीज़न है, मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। सहारा डेजर्ट है विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर डेजर्ट है। कहाँ कहाँ पे ये मिलता है? ये मिलता है अल्जीरिया में, चाड में, इजिप्ट में, लीबिया में, माली में, मारितानिया में। एक मिनट, मारितानिया में, मोरक्को में, नाइजर में, सूडान में, पश्चिम सहारा में, ये यहाँ पे सारे में मिलता है ये। इसकी ट्रिक ऑलरेडी हमने कवर कर ली है शॉर्ट्स के थ्रू, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, मतलब सबसे सूखा मरुस्थल है। आटा कितना सूखा होता है उसी तरह ये भी सूखा है, हम याद कर लेंगे ट्रिक के थ्रू। और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, पेरू और चिली में आता है। पेरू से हम कर लेंगे परिंदा। तो आटे क्या करते हैं वे लोग? आटा उनको पास कुछ भी नहीं होता, तो वो आटे में परिंदा मिक्स करके ना, परिंदे को छोटे छोटे उसके पीस करके साथ में उसका चिली मतलब मिर्ची मिला लेते हैं। ग्रोस है थोड़ा, पर आपको इससे याद रहेगा जी, याद करने में। फिर प्रमुख खनिज क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे? एक तो है सोडियम मिलता है, फिर मिलता है तांबा। तो हम सोडियम से कर लेंगे। जो नमक, वो जो ये आटा होता है उसमें थोड़ा नमकीन स्वाद होता है, वो सोडियम के कारण होता है। और तांबा से जो उसका गोल्डिश का कलर होता है वो तांबा की वजह से होता है। अब हम आ जाते हैं नीचे। अगर आप PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान PCS और मध्य प्रदेश का जो PCS है, आप उनकी प्रीवियस ईयर प्रिपेयर कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प कर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ना वहाँ से ही डायरेक्ट उठा के वो दे देते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे आता है थार डेजर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक मिनट रुकिए। थार डेजर्ट में अन्य नाम इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं इसे। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला डेजर्ट है ये, सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी यहाँ पे ही है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये तो सिंपल से सबको पता ही है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप मेरी शॉर्ट्स देख सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अर्जेंटीना में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? डाउन्स जो अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एकदम ध्यान नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? डाउन्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया में
कंगारू है ना, वे डांस करते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो हम इस तरह याद कर लेंगे। फिर सवाना घास मैदान कहाँ पे मिलता है? ओरिनिको में बेसिन में मिलता है, ब्राज़ील में मिलता है, बेलीज़ में मिलता है, भारत के दक्षिण में भाग में मिलता है ये। तो इसकी भी ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में करी है, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। मैं बता देती हूँ अगर आपको कि सावन हमने ना सवाना से सावन किया हुआ है, तो सावन में जो दक्षिण भारत है वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है ना, सावन से बारिश हम कर लेंगे। फिर ब्राज़ील के पास में ओशन है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सावन रहता है, हमेशा सावन वाला मौसम रहता है। बेलीज से हम कर लेंगे बेसिल एक पेड़ होता है जो सावन के महीने में काफ़ी अच्छे से उगता है। फिर पनामा ग्रासलैंड कहाँ पे है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे। अर्जेंटीना से हम कर लेंगे कि पंपा, मतलब हैंड पंप, ठीक है। हैंड पंप हमने टीन के मेटल से बनाया, उसे हमने एक झील के किनारे पे उगा दिया और लगा दिया, और वहाँ पे ना सब कुछ उगने लगा फिर वो, क्योंकि उससे पानी जाने लगा खेतों में, तो सब कुछ खेती उगने लगी। ये ट्रिक है याद करनी। अब यहाँ पे नीचे गिवन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इससे ना जाने कितने क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी लोग इसे भूल जाते हैं, पर आप इस ट्रिक से मैं आपको 101% कह सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार सुनोगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कंट्री देख लेते हैं। सोमालिया है, जिबूती है, एक मिनट, इथोपिया है और इरिट्रिया है। देखिए अब हम सोमालिया ना अफ्रीकन कंट्री है, और वहाँ पे जो हाथी होते हैं ना उनका इलीगली उनको मारते हैं, उनको मारते हैं, वहाँ पे ये होता है। तो ये सब ऑलमोस्ट वर्ल्ड फेमस है वो कंट्री इस चीज़ के लिए। जिबूती से हम कर लेंगे, वो जो हाथियों को मारते हैं ना उनका फिर क्या, उनकी जो दांत होता है उसको लिए वो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गया हुआ है इथोपिया से क्या करते हैं वो, फिर उसका जो जड़ी बूटी होता है उसको पी लेते हैं, वो पिया से पी लेते हैं उसको। और फिर इरिटिया, और फिर जो स्कल बचता है हाथी का, उसको मारने के बाद स्कल जो होता है वो ट्री पे टांग देते हैं, जैसे आज तो शो करने के लिए उन्होंने क्या क्या अकम्प्लिश किया, उन्होंने एक हाथी को मारा है, तो एटलीस्ट उनका एक रिचुअल है। आप इसे, ये कुछ जो कुछ भी आपको बता रही हूँ ना, ये कुछ ऐसा रियल नहीं है, मैं आपको बस ऐसा याद करने के लिए मैं चीज़ें आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम यहाँ करेंगे कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सी कहाँ पे है? रूस में है, अजरबैजान में है, ईरान में है, तुर्कमेनिस्तान में है और कज़ाकिस्तान में है। अब इससे हम कर सकते हैं, मैंने एक मिनट, यहाँ पे कैस्पियन सी से मैंने कैस्पर एक कार्टून आया करते थे, जो 90s के स्टूडेंट बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कैस्पर के कार्टून आते थे, कैस्पर एक भूत था, तो ये मैंने वही कार्टून लिया हुआ है, उससे इंस्पायर के मैंने ये ट्रिक बनाई है। एक मिनट, वेट, ठीक है। हाँ, तो क्या था, तो जो कैस्पर है ना वो बिल्कुल सफ़ेद है ना, तो रूस में भी बर्फ़ पड़ता है, बिल्कुल सफ़ेद है, तो हम रूस से याद कर सकते हैं। अजरबैजान, अब जो कैस्पर है वो भूत है, उसमें कोई जान थोड़ी ना है, तो अजरबैजान वो बिल्कुल बेजान है। ईरान से कर लेंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल घूमता रहता था इधर उधर, वो कहीं उसको कुछ काम नहीं था, ठीक है। फिर तुर्कमेनिस्तान जब हम याद कर लेंगे कि जो कैस्पर भूत है ना उसे टर्की खाना बहुत पसंद है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, टर्की नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। फिर कज़ाकिस्तान ना, जैसे कागज़ बिल्कुल सफ़ेद होता है उसी तरह कैस्पर भी बिल्कुल सफ़ेद था। देखिए ये चीज़ें याद करने में आसान लगती हैं, बट अगर आप पेपर थोड़ा ध्यान देंगे ना, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें पक्का याद हो जाएंगी। और मैं आपको क्या बताऊँ,